अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नाश्ते की दावत ही समझ लें, और ये आज का व्लॉग है। और आज सुबह पता है क्या हुआ कि हम लोग सो रहे थे और जैसे ही मैंने मोबाइल उठी ना, मैंने मोबाइल चेक किया तो हमारे फ्रेंड्स की कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे कि आप लोग कहाँ हैं, हम लोग आपके घर आ रहे हैं। अच्छा, उस टाइम तो खैर मैं फिर जैसे उठी फिर मैंने कांटेक्ट किया, मैंने कहा ज़रूर मोस्ट वेलकम आ जाएं। तो उन्होंने कहा बस हम 5-10 मिनट में पहुंच रहे हैं। अच्छा, वो पहले से कॉल कर रहे थे लेकिन हम लोग सो रहे थे, तो खैर ये है कि शुक्र है फिर उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा हम लोग आ रहे हैं नाश्ता करने के लिए। अच्छा, अभी मैं उठी और अभी मैं नींद में झूम ही रही थी, तो मैं जैसे किचन में आई मैंने पहले तो चेंज किया, उसके बाद मैंने कहा चलो आटा गूंदने के लिए रख लूँ। और मेरे हाथ के पराठे सबको बहुत अच्छे लगते हैं और उसके साथ मैं क्या बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। खैर सबसे पहले किचन में आके और मैंने आटा गूंदने के लिए रख लिया और मैंने कहा आटा गूंद लेती हूँ, इतने तक थोड़ा सा किचन जो है ना वो भी समेट लेती हूँ। और कल मैंने रेस्ट किया क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत थकी हुई थी और अभी तक जो जितनी दावतें हुई है ना, मैंने घर अभी तक किचन प्रॉपर समेटा ही नहीं, क्योंकि एक तो टाइम भी नहीं मिला और दूसरा मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करके फिर स्टार्ट करूंगी। फिर ये है कि टाइम भी नहीं मिला बिल्कुल, तो कल मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, आज मैंने कहा बस आज से मैं अपने काम जो है ना वो स्टार्ट करूंगी। तो आज माशाल्लाह से फिर हमारे घर में सब आ गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, आप साथ साथ व्लॉग भी देखें। मेरे घर में ना शुरू से ऐसे ही माशाल्लाह से गेस्ट आते थे और यूके में जो मेरा कुछ टाइम था वो इस तरह से गुजरा कि मेरे हेल्थ के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मेरे ट्रीटमेंट्स भी चल रहे थे, बहुत सारी रीजंस थी। इस वजह से जो है ना वहाँ पे मेरी लाइफ और रूटीन थोड़ी सी चेंज थी। बहुत सारे लोग मुझे यूके से देखते आ रहे हैं, जानते हैं, तो उनको लगता है कि शायद इस तरह से मेरी लाइफ थी या इस तरह से ही मैं रही। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जब बड़े हुए हैं हमारे घर में, मतलब मेरी अम्मी के घर में, हमने बचपन से देखा है कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि मेहमान ना हो। और अभी तक स्टिल अम्मी के घर माशाल्लाह से ऐसे ही रौनकें होती हैं, ऐसे ही मेहमान होते हैं। और सेम अब मैं जब से यहाँ पे जर्मनी आई हूँ तो यूके में थोड़ा सा बहुत सारी रीजंस थी कि इस तरह की रूटीन नहीं थी। लेकिन हाँ, पहले मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, जब मैं लाहौर में होती थी, इस्लामाबाद में होती थी। और जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की फिर कोविड आ गया, फिर यह कि मैं यूके चली गई, फिर उसके बाद अब मैं जर्मनी आई हूँ तो दोबारा से जो है ना आप देख सकते हैं कि मेरे घर में माशाल्लाह दोबारा से रौनकें आ गई हैं। आना जाना बहुत रहता है, गेस्ट बहुत रहते हैं। और कभी ये होता है एक फैमिली आ जाती है, कभी दो आ जाती हैं, कभी चार आ जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन यह है कि माशाल्लाह से आना जाना लगा रहता है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, जिसका रिस्क जहाँ पे लिखा होता है अल्लाह ताला खुद लेकर आता है। और मेहमान में अल्लाह की रहमत होती है, बहुत अच्छा होता है, आपके घर गेस्ट आते हैं। मैं कभी भी तंग नहीं होती, मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे घर कोई आता है, मैं खाने बनाती हूँ, इंजॉय करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये है कि अभी भी सब आए तो इतना ज़्यादा सारे हंस रहे थे ना, कहते हैं हमने आप पे आज छापा मारा है। और मुझे सब कह रहे थे भाभी अगर आज आपने व्लॉग बनाया ना तो आप उसका टाइटल देना कि सुबह सुबह हमारे घर पे ना छापा लग गया और सारे आ गए हैं। तो मैंने कहा खैर ऐसी बात नहीं है, मोस्ट वेलकम, आपका अपना घर है, आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। जब जिसका भी आप लोगों का दिल चाहे आप लोग बिल्कुल आ जाया करें और हमें बहुत खुशी होती है। अच्छा जी, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस तरह के, और बहुत सारे लोगों ने मुझे यूके से ज्वाइन किया है तो उनको लगता है कि लाइफ शायद मेरी ऐसी ही थी, ऐसे ही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से अब लाइफ जो है ना वो जैसे मेरी पाकिस्तान में होती थी वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके होती जा रही है। खैर बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा इंजॉय करता है बंदा। अब आ जाते हैं व्लॉग की तरफ। अच्छा, मुझे ना पिछले जितने अभी दिनों में दावतें की और इस तरह से मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैं रिप्लाई कर रही थी इन बातों का। अब आज एक तो मैं बना रही हूँ प्याज टमाटर वाले अंडे, और आपने देखा है कि मैंने जैसे ही नाश्ता बनाना अभी स्टार्ट किया था क्योंकि मैं फ़ौरन भाग के चेंज किया और किचन में आ गई थी फ्रेश होके। तो अभी मैंने बनाना स्टार्ट किया था तो सब आ गए, तो मैंने कहा चलो अब जल्दी जल्दी से जो है ना नाश्ता बना लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे चारों चूल्हे जो है ना वो बिजी थे। पहले मैंने एक तवा रखा लेकिन पराठे बहुत ज़्यादा बनने थे, तो फिर जो है ना मैंने 2 तवे रख लिए थे। और उसके साथ प्याज टमाटर हरी मिर्चें जो धनिया वाले अंडे बनते हैं ये बहुत सबको अच्छे लगते हैं। और मैं जो आलू बनाती हूँ ना थोड़े से क्रिस्पी होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, और सिर्फ नमक और काली मिर्च उसमें डाली जाती है, तो वो भी मैं साथ बना रही हूँ क्योंकि ये पराठे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जल्दी जल्दी मैं बना लूँगी। उसके साथ मैंने जो एग्स होते हैं ना वो फ्राई भी किए थे, तो कुछ मैंने वीडियो बनाई कुछ नहीं बनाई। एक तो ना ट्राईपॉड में नीचे भी नहीं रख रही थी, बच्चे भी थे और थोड़ा सा मुझे देखना पड़ रहा था क्योंकि चूल्हे ज़्यादा जल रहे थे, तो मैं ज़रा केयर करती हूँ कि मुझे ज़रा डर लगता है, यहाँ पे मैं ख्याल करती हूँ कि बच्चों का हाथ ना लग जाए या इस तरह से दुख ना जाए। अच्छा जी, खैर यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर में सारे मसाले डाल दिए
जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर मेरे पास अभी ख़त्म हुआ हुआ है, वो मैंने जो है ना पीसना है, घर में ग्राइंड करना है, और ज़ीरा पाउडर डाला है। तो ये मैंने डाल दिया, इनको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। और आप जब नमक डालते हैं ना, तो आप कुछ भी बनाते हैं तो उसका कुकिंग टाइम बड़ा कम हो जाता है, मतलब जल्दी गल जाती है चीज़। इसको मैंने ढक के रख दिया, और जब तक मैं ये काम कर रही थी ना, मैंने कहा आटा जो मैंने गूँधा है वो ज़रा उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, फिर अच्छी रोटी बन जाएगी। हम जब भी ताज़ा आटा गूँथते हैं और रोटी बनाते हैं ना, थोड़ा-सा ये होता है कि रोटी बनने में टाइम लगता है। अब ये है कि बस मैंने इसको थोड़ी देर ही रेस्ट दिया था, इससे ज़्यादा मेरे पास अभी टाइम भी नहीं था, और आटा मेरे पास वैसे भी ख़त्म हुआ हुआ था। और हम लोग नाश्ता तो कल भी मैंने बना लिया था, लेकिन थोड़ा-सा ही फ्रिज में रखा हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि अब इतने सारे मैंने बनाने हैं, तो ताज़ा मैंने आटा गूँधा, और मैंने सोचा फ्रेश आटे के जो है ना, मैं अभी सारे पराठे बनाऊँगी, और कुछ नहीं बना रही, क्योंकि क्योंकि मैं ना पहले उनको खुद ही इनवाइट कब से कर रही थी कि नाश्ते का प्लान बनाते हैं, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, और जो है ना किसी दिन आएँ और मैं नाश्ता आपको कराती हूँ। तो मैं बार-बार उनको ये बात कर रही थी, तो ख़ैर आज अचानक उनका दिल बन गया, तो उन्होंने कहा चलो आज हम जो है ना इस तरह से करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि हम लोग जो बाहर रहते हैं ना, जितनी भी फैमिलीज़ बाहर रहती हैं, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा फॉर्मल रिलेशन होता है। ज़ाहिर है कुछ लोगों से फॉर्मल भी होता है, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो यहाँ पे ना आपकी फैमिली की तरह होते हैं, और उनसे थोड़ा-सा कैजुअल आपका रिलेशन बन जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में इंसान नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं भी हमेशा उनको ये कहती हूँ, और वो भी हमेशा यही कहते हैं कि आपका अपना घर होता है, आपका अपना, जब दिल चाहे आप आएँ, खाएँ, और जो दिल चाहे आप करें, कोई ऐसा नहीं होता। और मुझे तो ख़ैर यकीन करें आजकल बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, मेरे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह फिर से बहुत रौनक लगी हुई है। ख़ैर यहाँ पे मैंने सारे पराठे जो है ना, वो जितना मैंने आटा गूँधा था ना, मैंने इससे भी आई थिंक ज़्यादा पराठे बनाए थे, क्योंकि अब मैंने कहा शुरू कर लूँ, लेट हो रही हूँ। बाकी जो आटा बचा हुआ था मैंने उसके भी बना लिए थे, और मैंने उनको कहा जो बच जाए तो कोई बात नहीं, बच्चों को इतने अच्छे लगते हैं ना पराठे, और वो बड़े खुश होते हैं। अभी भी जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो वो साथ ही ठहरे हुए थे कि पराठा दें तो मैंने उनको गरम-गरम जो है ना वो यहाँ पे डाल के स्टार्टिंग में ही दे दिए थे। अच्छा, पराठा मैं बना रही हूँ, अभी मैंने दूसरा तवा भी रख लिया था, अंडे भी बन गए हैं और आलू भी बन गए, और ये आलू पराठे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके साथ जो मैंने घर पे दही अभी बना के रखा था ना, तो वो भी मैंने सर्व किया था, वो भी सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके साथ दही का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, सम टाइम ये होता है कि मैं वॉइस ओवर ही करती हूँ, क्योंकि काफ़ी शोर-शराबा लगा होता है, तो मैं सबके व्यूज़ शेयर नहीं कर सकती इस तरह से। लेकिन हाँ, मुझे जो कमेंट्स मिलते हैं, आपको मेरे मूड से भी ये पता चल जाता होगा कि सब माशाल्लाह बड़े खुश होते हैं, तो मैं भी बड़ी खुश हो जाती हूँ। अच्छा, पराठे यहाँ पे सारे बन गए, आलू भी रेडी हो गए, और बस यहाँ पे मैं इनको डिश आउट कर रही थी, मैंने इनको बोल्स में ट्रांसफ़र किया, और ये पेस्ट्रीज़ वगैरह ना वो अभी लेकर आए थे। अच्छा, ये अभी ना मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये अभी सारे निकले हैं, और अभी इन्होंने कहीं और भी जाना था, तो ये कह रहे थे कि आओ चले थोड़ा-सा जो है ना इकट्ठे चलते हैं, एन्जॉय करते हैं। लेकिन मैं तो अभी ख़ैर जाने के मूड में नहीं थी, क्योंकि मेरा घर अभी आपको मैं आगे दिखाती हूँ, उस्मान उनके साथ चले गए हैं। अच्छा, चाय भी बनी और दूध पत्ती भी बनी, तो बस ये सारी चीज़ें अभी मैं सर्व कर रही थी। और यहाँ से आई थिंक बटर, जैम, दही, ये चीज़ें शायद इन्होंने नीचे रख ली हैं, क्योंकि अभी मैं जब देख रही हूँ ना, तो मुझे कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही है टेबल पे। लेकिन ख़ैर बड़ा अच्छा लगा, और कुछ लोग चाय पीते ही नहीं हैं, तो इसलिए उन्होंने चाय पी नहीं। जिन्होंने पीनी थी उनके लिए मैंने बनाई, जिसने काली हमारी जैसे पीनी थी, दूध पत्ती पीनी थी, तो सारा ख़ैर मैंने अरेंज करके रखा। और आपको पता है कि मैं अकेली होती हूँ, तो यहाँ पे ना थोड़ा-सा मुझे वीडियोज़ प्रॉपर उस तरह से कोशिश कर रही हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता यूज़्ड टू हो जाऊँगी, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा हो जाता है, मुझसे कम ही बन जाती हैं। अच्छा जी, ख़ैर नाश्ता बड़ा अच्छा बना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी बैठ के गप्पे-शप्पे लगाई, और उसके बाद ये जो छोटी है ना, ये तो हमेशा मेरे पास आती है और सो जाती है, बड़ी मज़े से आती है गोद में और सो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये भी सारे चले गए, और बड़े वो भी हो रहे थे कि चले, तो मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरे घर का हाल ऐसे और किचन का हाल भी ऐसे है, तो मैं ये समेटती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में जो है ना प्लान बनाते हैं। हाँ, उस्मान अभी उनके साथ चले गए, और बस यहाँ पे अभी ये घर का हाल है, और मैं अभी बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी इसके बाद जाके और ये सारे बर्तन घर में समेटूंगी,
तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप मुझे बताइएगा आप सब कैसे हैं, आपकी तरफ क्या चल रहा है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, मोटिवेशन मिलती है ज़रूर लाइक करें। और उसके अलावा ये, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं अभी समेटती हूँ, इंशाअल्लाह ताला कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।